नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर कई डेवलपमेंट हुई है। आज राम मंदिर की व्यवस्थाओं को सुपरवाइज करने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं और इसके बाद 3 मेंबर्स इन नामों को स्क्रूटिनाइज करेंगे। सिलेक्ट किए गए नामों की लिस्ट 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखी जाएगी। ट्रस्ट उनमें से एक नाम पर मोहर लगा देगा जो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनेगा। सीईओ बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सीईओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, यह सब मैं आपको बताऊंगा। चढ़ावे में चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, इस मामले में पुलिस की जांच में आज और क्या क्या खुलासे हुए, एसआईटी के मेंबर्स दोबारा अयोध्या क्यों पहुंचे, अब एसआईटी जांच का दायरा क्यों बढ़ाया गया है और आज अयोध्या में वकीलों ने प्रोटेस्ट मार्च क्यों निकाला, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 पिटीशंस पर सुनवाई की। ये याचिकाएं चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर दायर की गई हैं। इनमें से एक पिटीशन हिंदू धर्म परिषद ने दायर की है। दूसरी याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लगाई थी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कराने की मांग करने वाली बाकी की दोनों अर्जियां 3 वकीलों ने लगाई हैं। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष और टाइम बाउंड जांच कराने की मांग की गई थी। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और 2020 से ट्रस्ट की आमदनी और खर्च का ऑडिट सीएजी से कराने की भी गुजारिश की है। अब बात बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी की। इस केस में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी और पुलिस प्रमोद नौटियाल से पूछताछ कर रही है। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम और एक लैपटॉप बरामद किया है। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किए थे। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात कंफर्म की है कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई थी। 25 जून की सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल नोटों की गड्डी ले जाते हुए दिखा। 2 जुलाई की काउंटिंग के दौरान भी प्रमोद मोबाइल के नीचे रुपयों की गड्डी दबाकर ले जाते हुए नजर आया। मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा के विवादों को विशेष लोक अदालतों के पास भेजा है ताकि दोनों पक्षों को साथ बैठाकर इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सके। अगले महीने 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी जिसमें ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी सुलह की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये चाहता है कि लंबे वक्त से चले आ रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले। अब बात स्वामी रामदेव के बयान को लेकर हो रही सियासत की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में दूसरे मजहब के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सबका डीएनए एक ही है, इसलिए दूसरे मजहब के लोगों को अपने पूर्वजों के संस्कार अपनाने चाहिए। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्र उत्कर्ष दिवस का आयोजन किया गया था। इसी प्रोग्राम में स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज सबके एक हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल महफूज रहेंगे। उनके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार अभी से शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर खुलकर हमले कर रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी करने की बजाय सिर्फ सपने देख रही है, सीट शेयरिंग की बातचीत टाल रही है। समाजवादी पार्टी की यह नीति चुनाव में घातक हो सकती है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता यह न भूलें कि कांग्रेस की वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें मिली थी। अब खबर दतिया और बांकीपुर में हो रहे बाई इलेक्शन की। दतिया से टिकट कटने से नाराज नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। आज बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना पर्चा भर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी कैबिनेट के कई और मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें नरोत्तम मिश्रा पर ही थीं। दतिया आने से पहले नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और भोपाल में प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी।
इस दौरान नरोत्तम मिश्रा को दो टूक संदेश दे दिया गया था कि उन्हें पार्टी अनुशासन में ही रहना होगा और अपने कार्यकर्ताओं से भी हद में रहने को कहना होगा। दतिया के अलावा बिहार की बांकीपुर सीट पर भी 30 जुलाई को उपचुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर आज प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन फाइल किया। आज ही बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने भी अपना पर्चा भरा। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। इस सीट पर बीजेपी की जीत महज एक औपचारिकता मानी जा रही थी, लेकिन उम्मीदवार बदलने और प्रशांत किशोर के यहां से चुनाव लड़ने के ऐलान ने बांकीपुर की लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई सीट किसी की बपौती नहीं होती, जनता फैसला करेगी कि कौन जीतेगा और बांकीपुर की जनता ने इस बार बीजेपी का अहंकार तोड़ने का मन बना लिया है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना फिर से चर्चा में है। सरकार ने इस बार स्कीम से 12 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। एक महीने पहले सरकार ने इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाली 80 लाख महिलाओं को बाहर किया था। कुल मिलाकर अब तक 92 लाख महिलाओं के नाम लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से कट चुके हैं। जब यह स्कीम शुरू हुई थी तब इस स्कीम में 2 करोड़ 40 लाख बेनिफिशरीज थे, जिनमें अब 38% कम हो गए हैं। अब रुख करते हैं बंगाल का। कोलकाता एयरपोर्ट की रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। वहां रनवे की लंबाई बढ़ाई जानी है। इसके लिए इस इलाके में बनी गौरीपुर जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया है। मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई है। यहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। गौरीपुर जामा मस्जिद 136 साल पुरानी है। इसे बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही है। हालांकि यह फंक्शनल रनवे से दूर है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लंबे वक्त से रनवे के एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, लेकिन मस्जिद के चक्कर में यह प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल होगा और हर शिप से उस पर लदे सामान की कीमत का 20% टोल वसूला जाएगा। इससे पहले आज अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने साउथ ईरान में IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया, मिसाइल साइलोस को विस्फोटक से उड़ा दिया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और UAE में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त हमले किए। थाईलैंड से आज एक बड़ी दुख की खबर आई। बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लग गई और इसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 25 की हालत बहुत गंभीर है। आग पब में बने स्टेज के पास भड़की। सर्किट ब्रेकर से एक चिंगारी निकली और जोरदार धमाके के बाद वहां बिजली चली गई। देखते ही देखते पब में धुआं भर गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा पब आग की लपटों में घिर गया।